वंदे देव उमां पतेशुरगुरं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नकभूषणं मृगद्रहं वंदे पशूनां पते वंदे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियाय वंदे भक्तजनार्तश्रियं वंदे शिवं शंकरं बोलो शंकर भगवान की जय। माघ मातम की जय। सनातन धर्म की जय। 24वां अध्याय दर्वन देश के राजा चित्ररथ की कथा। चित्ररथ की कथा अत्यंत विनम्र भाव से वेद निधि ने महर्षि लोमश से प्रार्थना की कि मुझे उस पिशाच की कथा सुनाइए जिसे महात्मा देवदूत की कृपा से पिशाच योनि से मुक्ति मिली थी तथा वह विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। तो महर्षि लोमेश बोले कि हे वेदनिधि, प्राचीन काल में दर्विण देश में चित्ररथ नाम का राजा राज्य करता था और राजा चित्ररथ संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता था और वह अत्यंत शूरवीर भी था तथा दयालु भी, परंतु समय के परिवर्तन के कारण वह दुष्ट मंत्री व परामर्श दाताओं की वशीभूत होकर उसकी बुद्धि मंद होती गई। उसकी प्रवृत्ति कामुकता की ओर बढ़ती गई और उसने अनेकों सुंदरी और पटरानियां वो बना दिए। उसके कोष में संपूर्ण रत्न की भरमार थी अतः वह किसी की चिंता नहीं करता तथा काम में मंद में डूबा रहता था और वह धर्म कर्म का सुगम मार्ग के पथ से भ्रष्ट हो गया तथा लोभी व महान क्रोधी वह बनता गया। समय की गति के साथ साथ वह दुष्ट राजा भगवान तथा उनके भक्त वैष्णव से वे दोष करने लग गया और वह भगवान के भक्तों को यातनाएं देने लग गया तथा उन्हें कपटी और नास्तिक और खुशमंदियों के सम्मान उनका करता और यथाशक्ति दान तथा राजकोष का वो दुरुपयोग करने लग गया। उसकी जो है समस्त प्रजा कष्टों के कारण
वो त्राहि त्राहि करने लग गई। प्रजा के शाप तथा अपने कुकर्मों के कारण राजा को अनेक व्याधियां जो है वो सताने लग गई तथा वह दिन प्रतिदिन दुर्बल होता गया और अत्यंत कष्ट के साथ मृत्यु को प्राप्त हुआ। राजा की मृत्यु के साथ यमदूत ने उस पापी राजा के शव को चारों तरफ से घेर लिया तथा देह संस्कार विवेदोक्त विधि से संपन्न नहीं होने दिया और उक्त राजा की आत्मा को जो है वो देवदूत कोप तथा कष्ट पहुंचाते हुए दैत्य और लोहे की कीलों से व्याप्त मार्ग तथा रौरव नरक के माध्यम से घसीटते हुए वो ले गए। राजा त्राहि त्राहि कर उठा और उसकी कतार वाणी सुनने वाली विशाल जबड़ों वाले सिंगल एवं कुत्ते थे जो उस पर झपट मार रहे थे तथा वह अत्यंत असहनीय पीड़ा के साथ चीखता चिल्लाता जैसे तैसे यमलोक पहुंचा। यमलोक में पहुंचते ही राजा को नरक में डाल दिया गया। तत्पश्चात वहां से खींचकर उसे अंध तामसिक नरक में वहां पे डाल दिया गया और कुछ काल पश्चात उसको वहां से निकालकर रौरव आदि नरक में डाल दिया गया। राजा असहनीय पीड़ा से वहां पर चीख रहा था, चिल्ला रहा था, परंतु उसकी वहां सुनने वाला कोई नहीं था। कोख नरक के कष्ट सहने के पश्चात राजा को महाकोख नरक में डाल दिया गया और महारौरव की घोर यातना के पश्चात राजा को छुटकारा नहीं मिला। तत्पश्चात राजा को काल सूत्र आदि नरकों की यातना के लिए ले जाया गया। राजा असहनीय पीड़ा से वो मूर्छित हो गया। कुछ काल पश्चात राजा की मूर्छा भंग हुई तथा जैसे ही वह चैतन्य हुआ उसको उठाकर महावीची नरक में डाल दिया गया और महावीची नरक के घोर कष्ट सहने के पश्चात राजा से प्रतपन नगर में ले गए और राजा पीड़ा से युवक अत्यंत वहां पर व्याकुल हो गया। तत्पश्चात उसे कर्मशः संत पाप नरक में की यातनाएं वहां पर सहनी पड़ी और संतान नरक के पश्चात राजा को कोमल नरक में ले जाया गया तथा वहां उसको अनेक कष्ट सहने पड़े और कोमल नरक के पश्चात उसे पूर्ति मूर्ति नरक में घसीटकर ले जाया गया। पूर्ति नरक के दुर्गम भागों से खींचकर तथा घसीटते हुए उसे शुक्रभागी यंत्र दुर्गम मार्ग से ले जाकर श्रेयासी मार्ग के बीच वहाँ पर डाल दिया गया और श्रेयासी मार्ग के बीच में अत्यंत भयानक नदी बहती थी। उस नदी का नाम भयानकी था और उस नदी में वहाँ पर राजा को कुछ समय तक बहने के पश्चात राजा को वहाँ से उठाकर महाभयानक दुर्दश मार्ग पर ले जाया गया। तत्पश्चात पाप आत्मा राजा को पत्रवन लोक
तर्कादि नरकों की कष्टमय यातनाएं वहाँ पर सहनी पड़ी और तर्कादि नरकों की यातनाएं उस राजा को 21 युग तक वहाँ पर सहनी पड़ी। राजा को ये सब यातनाएं भगवान विष्णु व उनके भक्तों से द्वेष रखने के कारण सहनी पड़ी थी। तर्कादि यातनाएं सहने के पश्चात राजा जैसे ही बाहर आया तो उसे गिरिराज पिशाच की योनि प्राप्त हुई और पिशाच की योनि युक्त राजा महाभयानक रूप धारण करके वहाँ पश्चात मेरु पर्वत पर भयंकर वनों में चारों ओर घूमता रहा, जहाँ चारों ओर अग्नि प्रज्वलित रहती थी तथा दुखों के कारण चीखता चिल्लाता रहता, परंतु वहाँ जल की एक बूंद तक उसे प्राप्त नहीं होती थी। इस प्रकार भूख प्यास से विलाप करता राजा हाय मैं मर गया, हाय बचाओ चिल्लाता परम वैष्णव महात्मा द्रौपदिका के आश्रम में भटकता हुआ वहाँ पर पहुँचा और वहाँ पर अपनी कतार वाणी से विलाप करता हुआ राजा चिल्लाया, हे प्रभु, मैं कब तक इन अनेक जीवों का कोप भोजन बनता रहूँगा। हे भगवान, हे विष्णु, मुझे बचाओ, मेरा उद्धार करो, मेरा बेड़ा पार करो। मैं अनेक योनि से कोख नरकों के कष्ट सह रहा हूँ। मेरा नरक सागर से बड़ा है और इसे पार करवाओ, मुझे बचाओ। इस प्रकार दुख से बिलखता हुआ राजा मूर्छित होकर महात्मा देवदूति के आश्रम में वहाँ पर वो गिर पड़ा। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीताम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लुट किया श्याम रे राधे वरम। श्री कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम। करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निशल पुरुषोत्तम अपरापरम। नाथ दयाल गिरधर कंस कुशहनम। गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वसुदेव चाय वाल चलु हरि बामनम। जल डूबते गजराकलीनो लंका चे जो रावणम। सप्तदीप नव खंड 14 भवन कीनो एक पदम। द्रौपदी के लाज राखी कहा लो उपमा करम। दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम। कविदत्त दास विलास निस्तिन नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशव। श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम। मत्स्य कछवाराह नरसिंह पाहि रघुपति पावनम। मथुरा में केशव ब्राज गोकुल बाल मुकंद जी। श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे। धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सकावरे। नवनीत नागर कृत निरंतर हे विचार मन मोहितम। कालादि तट करत्र क्रीडा बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल शव सक विराज संग राधे भामिनी। वंशीवट तट मुरली टेर सुहावनी। भजराज विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी। सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राणी आधार जी। जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ावही। सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि। जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम।
बाल लीला पलि पावन के वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सगर के तरण को जगन्ना जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणावयम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्तन विष्णु लोक सगतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कवि दत्त दास समाप्तवम श्री कमल नेत्र समाप्तवम विष्णु ਧਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਦੇਵਾ